वह बूढ़ा आदमी हवाई जहाज के बाथरूम में घुस गया। उसने वहाँ गर्म उबलता पानी सिंक में डाला, फिर उसमें एक टुकड़ा रबर जैसी मिट्टी डाल दी। जैसे ही वह पिघली, उसने उसे हाथों से दबाकर पिस्तौल का आकार बना लिया और फिर पहले से तैयार सांचे में डाल दिया। जोर से दबाते ही एक नकली पिस्तौल तैयार हो गई। उसने दरवाजा खटखटाया और नकली बंदूक अपने साथी को पकड़ा दी। यह देख सभी यात्री सहम गए और जल्दी जल्दी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए, कहीं जरा सी गलती से जान न चली जाए। लेकिन तभी विमान के दोनों ओर से दो और आतंकवादी निकल आए। हथियार लहराते हुए उन्होंने सबको सिर झुकाने को कहा। जो नहीं मानेगा उसे गोली मिलेगी। थोड़ी ही देर में उन्होंने सभी यात्रियों को पूरी तरह काबू में कर लिया। इसके बाद एक आतंकी ने तुरंत एक एयर मार्शल आकाश प्रहरी को पकड़ लिया। असल में उनका मकसद पहले एयर मार्शल को पहचानना था। एयर मार्शल की जान पर बनाई थी। मजबूर होकर उसने खुद को सामने लाकर बता दिया। आतंकियों के दबाव में उसे अपनी असली पिस्तौल भी सौंपनी पड़ी। फिर उन्होंने एक यात्री को पकड़कर एयर मार्शल के हाथ पीछे से बांधने को कहा। लेकिन तभी एक और यात्री अचानक उठ खड़ा हुआ और हिम्मत करके आतंकियों से भिड़ गया। दुर्भाग्य से वह उनकी बराबरी नहीं कर पाया। दो ही वार में उसे बुरी तरह पीटकर जमीन पर गिरा दिया गया। यह नजारा सबके लिए चेतावनी था। जो भी विरोध करेगा यही हश्र होगा। इसके बाद आतंकियों ने सभी यात्रियों को सीटें बदलने पर मजबूर कर दिया। बिजनेस क्लास के लोग भीड़ कर इकोनॉमी क्लास में धकेल दिए गए। फिर उन्होंने सबके मोबाइल छीन लिए। एक आतंकी एयर मार्शल को पकड़कर सीधे कॉकपिट पायलट रूम तक ले गया। उसने कप्तान को धमकाया, फौरन रूट बदलो और हवाई जहाज को दूर दराज के कुरू हवाई अड्डे पर उतारो और तुरंत कैदी आदिमीर को रिहा करो, नहीं तो सारे यात्रियों को मार देंगे। यात्रियों की जान हथेली पर थी, इसलिए पायलट मजबूर होकर विमान का रुख मोड़ने लगा। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। असल में इस विमान पर केवल आतंकवादी ही नहीं थे, बल्कि एक और चोरों का गिरोह भी मौजूद था। और हैरानी की बात यह थी कि एक एयर होस्टेस भी उसी गिरोह की सदस्य थी। उनका असली लक्ष्य था गृह मंत्री के काले धन को छिपाने के लिए लाई गई कीमती हीरे की खेप।